मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी। ये एग्जाम्पल है रेस्ट और मोशन का। समझे नॉलेज के दीवानों? रेस्ट एंड मोशन। मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी। रेस्ट ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, मोशन। तो मी किस में थे? रेस्ट में। अर्थ किस में थी? मोशन में। अब बात ये आती है मोशन क्या है। तो हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। और आज हम अपने सेशन में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मोशन क्या है? तो मोशन मीन्स है मूवमेंट। मूवमेंट, और मूवमेंट एक साइन है जिंदा होने का। अभी जिंदा हूं तो चलने दो, बस चलने दो। यानी कि वन ऑफ द वाइटल साइन ऑफ लाइफ इज मूवमेंट, यानी कि चलना, यानी कि मोशन। बात समझे आप? अब बात ये आती है कि आप समझ तो गए कि मोशन के ऊपर बात होने वाली है आज, लेकिन हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे? हम बात करेंगे मोशंस के टाइप के ऊपर, हम बात करेंगे मोशन को डिस्क्राइब कैसे करें, हम बात करेंगे मोशन और रेस्ट में फ़र्क क्या है, हम बात करेंगे मोशन की डेफिनेशन पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मोशन का मतलब मूवमेंट। अगर कोई भी बॉडी चल रही है तो वो क्या है? वो मोशन में है। मोशन मीन्स मूवमेंट। अब ये मूवमेंट किस किस में हो सकता है? ये मूवमेंट ह्यूमन में भी हो सकता है, ये मूवमेंट एनिमल्स में भी हो सकता है। क्या ये मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही मूवमेंट शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, मोशन का इस्तेमाल हो सकता है? या सिर्फ हम खड़े खड़े हिलते रहें, ऐसे हिलें, अपने कानों को हिलाएं, ठीक है, अपनी ज़ुबान को हिलाएं, अपनी आँखों को हिलाएं, ये तो क्या ये भी मोशन है? तो ये भी मोशन है। यानी कि मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि मोशन में एनिमल्स कैसे मोशन करते हैं? तो एनिमल्स भी मोशन करते हैं, इधर से उधर कूदते हैं। आपका डॉग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो भी मोशन है, ठीक है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी मोशन है। क्या मोशन प्लांट्स में भी होता है? तो बिल्कुल प्लांट्स में भी मोशन होता है। प्लांट्स की पेड़ पत्ते मतलब पौधों की शाखाएं, ठीक है, उनके फूल, उनकी पत्तियां हिलते हैं, तो ये भी क्या है? मोशन है। और दूसरा जो वाटर उनकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचता है, शाखाओं तक पहुंचता है, तो वहाँ भी मोशन हो रहा है, ठीक है। तो बात समझे आप कि मोशन किस किस में होता है? मोशन एनिमल्स में भी होता है, मोशन ह्यूमंस में भी होता है, और मोशन प्लांट्स में भी होता है। लेकिन अब बात ये आती है, क्या मोशन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है? नॉन लिविंग्स में भी क्या मोशन होता है? तो बिल्कुल सही बात है, नॉन लिविंग में मोशन होता है। जैसे कार जो है आपकी, क्या है ये? नॉन लिविंग है ना, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी कार में जान है, तो कार में जान है लेकिन फिर भी ये नॉन लिविंग है। लेकिन अब ये मोशन कर रही है, और हमने शुरू में कहा था कि मोशन एक वाइटल साइन है किसका? जिंदा होने के। जितने भी साइन हैं उनमें से एक साइन जो है वो मोशन यानी कि मूवमेंट भी है। तो क्या कार जिंदा है? क्या कार जिंदा है? बस आपकी चल रही है तो क्या बस भी जिंदा है? लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि हमारे अंदर जो मोशन होता है, हम जो मूवमेंट करते हैं, हम जो मोशन करते हैं, ये बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के करते हैं, अपना खुद का मोशन होता है। मैं हाथ पैर हिला रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, तो ये मेरा खुद का है, इट्स माई ओन, ठीक है। अब बात आती है, क्या ये कार का अपना खुद का मोशन है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार जो चल रही है वो किससे चल रही है? पेट्रोल से चल रही है। हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं जिसकी वजह से ये कार मोशन में है। और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा है? इंजन को कहाँ से मिल रहा है? पेट्रोल को पेट्रोल से कहाँ से मिल रहा है? केमिकल एनर्जी से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो कार का मोशन हो रहा है, बस का मोशन हो रहा है, ये मोशन है आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो नॉन लिविंग में भी मोशन हो सकता है, लेकिन नॉन लिविंग में जो मोशन है वो किसकी वजह से है? वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है, राइट, ओके। अब बात ये आती है कि
हम अगर ये कहें कि मोशन की डेफिनेशन क्या है, तो मोशन की डेफिनेशन को आप बता सकते हो कि इफ़ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर सराउंडिंग्स, यानी कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है समय के साथ साथ और अपने आसपास की चीज़ों के साथ साथ, तो वो किस में कहलाएगी, वो बॉडी आपकी मोशन में कहलाएगी, राइट। तो इसे लिख देते हैं, आप इतना नोट कीजिए, मैं इसे रब कर देता हूँ। डस्टर कहाँ गया मेरा? देखिए, इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, and their surroundings, ठीक है, is called in motion, ठीक, is called in motion। यानी कि अगर कोई बॉडी, इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इन मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन बदल देती है समय के साथ साथ और अपने आसपास की चीज़ों के साथ साथ, तो वो मोशन में कहलाती है, राइट। इतनी बात आई समझ में? बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कोई दिमाग में आ रहा है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं कि हम कैसे उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं कि मोशन के टाइप्स क्या हैं, मोशन का पता कैसे हम लगाएंगे, क्या एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल है। तो देखिए, अगर मैं बात कहूँ, मैंने शुरू में कहा था कि मैं ठहरा रहा ज़मीं चलती रही, ठीक है, या मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि मैं मोशन में हूँ या मैं रेस्ट में हूँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, अपने आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में, तो मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है। और अगर मैं देख रहा हूँ बाहर की चीज़ों के रेस्पेक्ट में, तो फिर मैं मोशन में हूँ। जैसे हमारा घर, अगर हमसे कोई कह रहा है कि हमारा जो घर है, क्या हमारा घर, हमारा जो होम है, वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमारा घर कहाँ पर है? अर्थ पर, ठीक है। अब अर्थ पर एक घर ये है, एक घर ये है, एक ये बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, तो अगर इन सभी की पोजीशन हम इनके आसपास की चीज़ों से देखते हैं, इसके रेस्पेक्ट में इसे देखें, इसके रेस्पेक्ट में इसे, या इन तीनों को आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखें, तब ये किस में है? ये रेस्ट में है। लेकिन अगर हम ऊपर चांद यानी कि मून, ठीक है, या फिर सन के रेस्पेक्ट में या स्टार्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो फिर ये हमें पता लगता है कि ये मोशन में है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या हम मोशन का पता डायरेक्ट एविडेंस से लगा सकते हैं या इनडायरेक्ट एविडेंस से भी हम मोशन का पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल एकदम दिख जाती हैं कि मोशन में है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जो ये हैंड्स हैं, मेरा जो बॉडी मूवमेंट है, ये मोशन में है, बता रहा है ये, ठीक है। मैं देखता हूँ कि बर्ड जो है वो उड़ कर गई, तो मुझे पता है पेड़ पौधे रुके हुए, बर्ड मुझे उड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो मोशन में है, ठीक है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी में रहती है, पानी में तैरती है वो, तो पानी में जो तैर रही है, तो पानी के अंदर की जो चीज़ें हैं उससे मुझे पता लग रहा है कि मछली पानी के अंदर तैर रही है, तो मछली भी मोशन में है। लेकिन अब बात यह है कि पेड़ों की पत्तियां हिल रही हैं, वो मोशन में है, लेकिन इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एयर। क्या रेस्पॉन्सिबल है? एयर। तो एयर का मोशन का पता हमें इनडायरेक्ट मेथड से लग रहा है, क्योंकि पेड़ की पत्तियां हिल रही हैं, उनसे हमें पता लग रहा है कि एयर मोशन में है, ठीक है, हवा मोशन में है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है जिससे हम ये बता रहे हैं कि एयर में भी मोशन हो रहा है, हमारे मॉलिक्यूल्स भी मोशन में हैं, हमारे एटम्स भी मोशन में हैं, हमारी गैलेक्सी भी मोशन में है, हमारा सन भी मोशन में है, नॉट दिस स्टेप सन, हमारी अर्थ भी मोशन में है। अब आप कहोगे सर
सन तो मोशन में नहीं है, तो बेटा सन भी मोशन में है, क्योंकि सन का जो मोशन होता है उसका जो एक राउंड कंप्लीट होता है वो लाखों सालों में कंप्लीट होता है, जबकि हमारी अर्थ का सन के चारों तरफ का जो एक राउंड कंप्लीट होता है वो 365 दिन में कंप्लीट होता है, जो कि एक एवरेज निकाला गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फरवरी 29 और 28 दिन की होती है उसमें कैलकुलेशन में ये मतलब एवरेज लिया गया, जबकि 365 से ज़्यादा भी होते हैं, कभी कभी 365 से कम भी हो जाते हैं। तो इससे बात समझिए आप, ये हमारी अर्थ का रोटेशन का टाइम है। लेकिन हमारी अर्थ का स्पिन मोशन भी होता है जो कि 24 घंटे में पूरा होता है। इसी तरीके से सन का भी मोशन होता है, बहुत समय लगता है उस मोशन को एक कंप्लीट चक्कर करने में। हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका भी मोशन है। ठीक है, तो बात आई समझ में। लेकिन अब बात ये आती है, क्या मोशन एक ही तरीके का होता है या अलग अलग होता है? तो बच्चों मोशन के बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ टाइप की मैं बात करने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं कि मोशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे मोशन रेक्टिलिनियर भी होता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए ज़रा। रेक्टिलिनियर मोशन ये है, आपको दिख रहा होगा, ये मेरे हाथ में, यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, ये बोर्ड पर देखें, ये मेरे हाथ में एक ये धागा है। ठीक है, और इस पर ये जो है ये एक मोती है। ठीक है, इस मोती का जो मोशन है, इस पर ये आगे जाएगा या फिर ये इस पर पीछे आ जाता है। तो ये जो मोशन है इसका एक ही डायरेक्शन में होगा, इधर या फिर इधर की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, इधर या इधर। तो ये जो मोशन हो रहा है इधर या इधर, इस मोती का, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। या तो ये एक लाइन में इधर जाएगा या फिर इधर आएगा। लेकिन अगर ये मोशन ऐसे हो रहा है इस तरीके से, ये तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है, एक ही लाइन में आगे पीछे हो रहा है ये मोती। ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अगर मैं इस मोती को कॉम्प्लेक्स मोशन में बताना चाहूँ, तो ये जो मोती दिख रहा है ये रोटेट कर रहा है एक एक्सिस पर, और रोटेट करते करते ये आगे पीछे भी चले, तो इसके दो मोशन हो गए। एक तो ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है यानी कि रोटेशनल मोशन, और दूसरा ये आगे भी चल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है दो मोशंस का, रोटेशनल मोशन का और ट्रांसलेटरी मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों मोशन एक ही जगह पर आ गए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, यानी कि जैसे हमारी अर्थ, हमारी जो अर्थ है, जैसे ये सन है। ठीक है, और इस सन के चारों तरफ हमारी अर्थ इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है। तो ये है इसका सर्कुलर मोशन, जिसका एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, इस स्पिनर के जो ये वाले पार्ट है, मेटेलिक पार्ट, जो अगर मैं इसे घुमाता हूं तो देखिए मेटेलिक पार्ट एक सर्कुलर सर्किल को पूरा कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी एक्सिस पर स्पिन नहीं कर रहे। तो इस मेटेलिक पार्ट का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर मैं इस पूरे स्पिनर की बात करूं, ये जो पूरा स्पिनर है इसका जो मोशन है ये आपका रोटेटरी मोशन है, स्पिन मोशन है। लेकिन देखिए मैंने इसे बंद कर दिया, आपको मेरे माइक में आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये तो ये जो इसमें आवाज़ आ रही है बोर्ड में, ये भी एक मोशन का टाइप है। और ये टाइप है कौन से मोशन का? वाइब्रेटरी मोशन का। आपका जो मोबाइल वाइब्रेशन करता है वो भी वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। समझे मेरी बात को? तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मोशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, यानी कि मोशन सिंपल सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और इन सभी का कॉम्बिनेशन भी, यानी कि दो मोशन आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ये वाला दिया। ठीक है, तो इसमें बात आती है कि ये मोशन, अगर ये मोती घूमते हुए यहाँ पर आगे पीछे हो रहा है तो ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मेरी बात आप समझे? अब बात ये आती है कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट मुझे मोशन में लग रहा है लेकिन आपको वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में लग रहा है। दूर से देखा दो गंजे उछल रहे थे, पास जाकर देखा तो बेचारे चुपचाप बैठे हुए थे। मैंने देखा तो गंजे उछलते हुए महसूस हो रहे हैं, आपने देखा तो वो गंजे बेचारे चुपचाप बैठे हैं। आपको वो रेस्ट में लग रहे हैं, मुझे वो मोशन में लग रहे हैं। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको कुछ और लग रहा है और मुझे कुछ और लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे आप अगर किसी चलती हुई बस के अंदर हैं और आप अपने बराबर वाले पैसेंजर के पास में बैठे हुए हैं, तो जब आप और वो पैसेंजर आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो आप दोनों रेस्ट में हैं, एक दूसरे
दूसरे के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं बस से बाहर हूं और मैं आप लोगों को देख रहा हूं और आपकी बस चल रही है, तो मुझे आप दोनों, आप और आपके जो कलीग पैसेंजर हैं, वो दोनों कैसे दिख रहे हैं? मोशन में दिख रहे हैं। तो मेरे रेस्पेक्ट में वो दोनों किस में है? मोशन में है। जबकि वो दोनों यानी कि आप और आपका जो पैसेंजर है, वो दोनों आपस में कैसे हैं? एक दूसरे के रेस्ट में हैं। तो रेस्ट और मोशन का पता अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो बात यह आती है कि ये एक छोटा सा सुंदर सी इंफॉर्मेशन थी आपको मोशन का चैप्टर का, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब इसके एक एक करके हम पॉइंट लेंगे, क्योंकि मोशंस के टाइप भी होते हैं, मोशन की कैटेगरी भी आती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो ऐसे ही पूरी दुनिया में मेरी वीडियो घुमा दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक ही चैनल है, चैनल्स बोल दिया, लेकिन एक ही चैनल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मैं आपसे मिलता हूं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन। अब मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं।